अभी हम कैराना लोकसभा के और शामली विधानसभा के गांव इस्लामपुर घसोली में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो गांव के मौजूदा लोग हैं बैठे हुए हैं और उनसे बात करेंगे 2024 के चुनाव पर वो क्या सोच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से प्रदीप चौधरी मैदान में है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से इकरा हसन मैदान में है और बहुजन समाज पार्टी से श्रीपाल राणा जी मैदान में है। जनता किसको चाहती है वही जानने के लिए हम गांव में आए हैं। सबसे पहले क्या नाम है जी? मोहम्मद तौफीक। तो जो क्या लग रहा है जी चुनाव का क्या रहेगा? चुनाव का जी इकरा रहेगी चुनाव। इकरा? हाँ जी। क्या कारण है? कारण यही है जी अपना बीजेपी का उसका लोकदल के पास थे हम, लोकदल के वाला छोड़ के भाग गया। गया मुझे तो ठीक कर दिया, पलटा नहीं हूँ, पलट नहीं दिया मुझे तो पलट नहीं दी होगी जी, हम तो इसी के साथ रह गए है जी। जितने पीछे यहाँ आया ही नहीं वो, और ये काम करे हमारे सो जोन से उठ रही बेचारी। ये तो कहते ना सरकार में नहीं हमारे पे के काम होने करे। नहीं सरकार में चाहे बेशक ना हो, पर ये काम हमारा मंत्री सरकार में नहीं, वो भी काम करे बेचारा मंत्री तो सरकार में बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में इबा है ये, पहले से यही काम करे हमारे तो। नहीं जब सरकार बीजेपी की आई, बीजेपी में ही है मैं तो। हाँ बीजेपी में भी तो इब गए ये, और काम तो पहले से यही करे हमारा है जी। यहाँ तो जी पूरे गांव में बल्कि पूरे इलाके में मंत्री जी का हिसाब है। अगर मंत्री जी तो बीजेपी में है, वो तो मैंने भी गए। ये तो विरोध हो रहा। अगर मनीष चौहान का टिकट होता यहाँ तो फिर सारी वोट इसी की थी, मोमडनों में, हिंदुओं में, सब वोट इसी की थी। मनीष चौहान की? हाँ मनीष चौहान की। किधर जाओगे? अब तो इकरा पर जाना पड़ेगा, मजबूरी है। क्या मजबूरी? मजबूरी है, जो भी काम कर रखा मनीष चौहान ने कर रखा, उनका विरोध है आपस में। ठीक है वो तो हो ही जाएगा, सरकार से हमें क्या लेना देना, हमें तो काम से लेना देना। जो भी मनीष चौहान ने काम करे यहाँ जितने भी हैं, सड़का वड़का चक्रोड़ सेक्टर जितने भी करे मंत्री जी ने, मनीष चौहान ने करे। और किसी ने कुछ नहीं करवाया ना यहाँ प्रदीप तो यहाँ। हाँ जी वो देता बिजली घर, नहीं बिजली घर देता जी तबस्सुम हसन ने, इसने भी काम करवाया। वोट सारी इसी को जागी इंशाल्लाह। मंत्री ने बनवाया था जी स्कूल। अच्छा स्कूल मंत्री ने बनवाया था जी। अब तो जी यहाँ जाटों में, ठाकुरों में, हरिजनों में, सब में विरोध है। केरला प्रदीप यहाँ आया नहीं, कुछ काम नहीं करा, किसी की सुनी नहीं, कोई नहीं कहा, हम नहीं जानते प्रदीप कौन है। जी जी। और भी लोग हैं आशिक। हाँ जी भाई साहब, आपको क्या लग रहा है चुनाव का? हमें तो यही लग रहा है चुनाव का कि एक रसन होगी इंशाल्लाह। क्या कारण है? क्या कारण है? जनता को मोहब्बत है, एक से लगाव है, पढ़ी लिखी लड़की है, और भी बहुत सारे। जी क्या लग रहा है? आप बताओ भाई साहब, क्या लग रहा है चुनाव का? चुनाव तो एक तरफा हो लिया जी इकरा हसन का। 5 साल में प्रदीप चौधरी ने यहाँ शकल नहीं दिखाई गांव में। अब जब हमने जनप्रतिनिधि चुन लिया, उसका भी तो फर्ज बना है गांव में आने का, विकास करने का। कोई आज तक कोई काम गांव में, इसमें घोसली में कोई काम नहीं दिया आज तक प्रदीप चौधरी ने। यहाँ तो अगर काम दिया तब उसने तो बिजली घर देता। मंत्री जी ने से लोहिया में भी लाए, जनेसर में लाए, मंडी परिषद में लाए। कोई नेता इतना काम दे नहीं सकता जितना मंत्री जी और मनीष चौहान ने गाँव में काम करवा रखा। तो हम तो विरोध का, और जो मनीष चौहान का टिकट कटा उसका बदला लेने का। कहाँ कटा जी? टिकट होया ही नहीं था। टिकट होए पे तो कटक रहा है टिकट। रुका तो पड़ रहा था, हमारे तो कन्नम आवाज आ रही थी। जो सा बीजेपी के संगठन ने, शीर्ष नेताओं ने आश्वासन दे रखा था, कहना टिकट होगा, और दिन के दिन उनका टिकट काट दिया। तो हम तो अगर मनीष चौहान भी कहेंगे तो हम तो इकरा को वोट देंगे। मनीष चौहान भी को जाओ। हाँ, जब उसे 5 साल उसे यूँ लगा दे, टिकट देंगे टिकट देंगे। इतनी बड़ी झूठी पार्टी तो आज लो ही नहीं दुनिया में। इतना पैसा उसका वहाँ कैराना क्षेत्र में विकास कार्यों में लगवा दिया टिकट के लिए, और उस दिन के दिन उसका टिकट काट दिया। यूँ बताओ क्या खूबी नहीं मनीष चौहान में, मंत्री जी में। दिन रात मंत्री जी के कोई भी चल जाओ, किवाड़ खुले हुए हैं गैर। इतना सा बच्चा जाएगा ना, उसका भी काम होगा मंत्री जी गैर में जाके। तो बताओ ऐसे जनप्रतिनिधि चाहे हमें तो। जी क्या कह रहे जी? चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका काम यही करे। यूँ नहीं हो हिंदू को ही करे, सबका मंत्री करे जी। हाँ, और ये मोनू मुसलमान लोग। हाँ जी विजेंद्र करे, जो भी काम करे आज दिसाले का, इस इलाके में जो काम करता है दिसाले वाला मंत्री करता है जी। देखो जो बात है भाई, बस और क्या कहलवा हमारे से।
भाई मंत्री है, बस जो कुछ भी है यहाँ तो जो भी जनता जुड़ी हुई है यहाँ पे पूरे इलाके में मंत्री जी के साथ जुड़ी हुई है। ये नहीं सोचते ये बीजेपी में है, सपा में है या बीएसपी में है, ये तो मंत्री जी के साथ लगे हुए सब आदमी। ये तो उनका विरोध हो रहा अब यो जी ये तो विरोध है पर्चे का। जो पर्चा मनीष चौहान का होना था वो हुआ नहीं, इसलिए विरोध हो रहा है इलेक्शन हसन पे। अभी हम कैराना लोकसभा के गांव इस्लामपुर घसोली में थे और जनता की राय आपने जान ली है। अब आने वाली 19 तारीख में यहाँ मतदान होना है, तो जो साथी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं वो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, और कोई भी अनसंड खबर आपके पास आती है तो उसको फॉरवर्ड करने से पहले एक बार सोच लें, समझ लें, फिर बाद में चुनाव जो है दूसरे एंगल से बना दिया जाता है। तो कोई भी हिंदू मुस्लिम की कोई भी इस तरह की खबर आती है पहले उसको समझें, सोचें, तब शेयर करें। ये जो आप जाते हो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देते हो 10-10, 12-12 ग्रुप में, तो सोच समझ के फॉरवर्ड करें, नहीं फिर घर के फिर हो जाओ मुकदमों में। देख कर काम करना है, अल्लाह दे फिर हो जाओगे भाई। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।